दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह मैं सुबह सुबह चुनिंदा समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। चलिए पहले कुछ मुख्य समाचार सुन लेते हैं, उसके बाद विस्तार से सुनेंगे। सुशीला कार्की के पति ने एक बार जहाज हाईजैक किया था। अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए श्रीमती सुशीला कार्की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। क्या आप जानते हैं कि मच्छर सबसे खतरनाक जीव है? क्यू फिक्स की तरह अब बोन ग्लू भी आ गया। इस गांव के थाने में तो 30 साल में एक भी शिकायत नहीं। सजा देने के मामले में भारत और चीन में सबसे आगे कौन? कनाडा में भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति। दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी समेत 3 और लोगों को, माफ कीजिएगा 3 नहीं 2 और लोगों ने 10 जून 1973 को नेपाल से एक जहाज हाईजैक भी किया था। बेशक ये एक छोटा प्लेन था और उस समय उस जहाज में भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा माला सिन्हा भी सवार थीं और तो उस छोटे विमान में सरकार की 30 लाख रुपए की धनराशि भी रखी हुई थी। ये हाईजैक उस समय के नेपाल के राजा महेंद्र की राजशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। वैसे तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की बन ही चुकी हैं। पहले वो नेपाल की ही पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने शपथ ली थी तो उस समय नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई थी। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जिस दौरान उन्होंने शपथ ली थी। म सुशीला कार्की नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। नवनियुक्त प्रधान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान
सिर्फ और सिर्फ कुर्ता पहने हुए और बिना पजामे के नजर आ रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए श्री भाटिया ने कहा कि सोचा नहीं था कि घर में कुर्ता और शॉर्ट्स पहनना विपक्ष के लिए एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं या तर्क होते ही नहीं हैं, ओछी राजनीति होती है। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में मच्छर, छोटा सा मच्छर सबसे ज़्यादा खतरनाक जीव है, जो हर साल तकरीबन 7.25 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोगों की जान ले लेता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 2023 में ही अकेले मलेरिया से ही पूरी दुनिया में 5,97,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि मच्छर के मुंह में दांत कितने होते हैं? कोई नहीं जानता। मच्छर के मुंह में 22 दांत होते हैं और मच्छर एक सेकंड में 300 से लेकर 600 बार अपने पंख फड़फड़ाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक मादा मच्छर एक बार में 300 अंडे देती है और 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रहती है, जबकि नर मच्छर सिर्फ 10 दिन जिंदा रहता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में मच्छरों की 3500 प्रजातियां भी हैं। और तो और मच्छर एक बार में अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा खून पी सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू बनाया है, विकसित कर लिया है। बोन ग्लू मीन्स मतलब जैसे हमारे बाकी हम देखते हैं कि क्यू फिक्स होती है या फेविक्विक होती है, कोई चीज़ प्लास्टिक की टूटती है या छोटी मोटी कोई चीज़ टूटती है तो हम उसको उस फेविक्विक या ग्लू फिक्सी जो आती है जो चिपकाने वाली होती है, उससे हम चिपका लेते हैं और वो 1 से 2 मिनट में चिपक भी जाती है। इसी तरह चीन के वैज्ञानिकों ने बोन ग्लू जो विकसित किया है वो भी 2 से 3 मिनट के भीतर ही हड्डी को पूरी तरह से जोड़ देता है। समंदर में पाए जाने वाले सीपों से प्रेरित ये ग्लू 200 किलोग्राम से ज़्यादा तक का वजन झेल सकता है और ये बायोडिग्रेडेबल है, जो कि 6 महीने के भीतर ही अपने आप शरीर में अपने आप ही घुल भी जाता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के एक रतनगढ़ गांव में जो थाना है, वहां पर पिछले 30 साल से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है और ना ही उस गांव के किसी भी ग्रामीण के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी शिकायत दर्ज या थाने आई ही नहीं है। ब्रजघाट के चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव के मुताबिक छोटे मोटे मसले तो गांव के बड़े बुजुर्ग ही सुलझा लेते हैं और इस गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं और इस गांव के जितने भी युवा हैं वो सब के सब नौकरी पेशा हैं। दर्शकों, क्या आपको पता है कि भारत और चीन में अपराधियों को सजा देने में कौन सबसे आगे है? जाहिर है कि चीन ही होगा और भारत सजा सुनाने के मामले में चीन से काफ़ी पीछे है। 2021 में भारत में 1 लाख से भी कम लोगों को आपराधिक मामलों में दोषी पाया गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ चीन में अदालतों ने 2021 से लेकर 2025 के दौरान करीब 52.3 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा कर दिया, यानी कि हर महीने करीब 86,667 केस का, और अगर हर दिन के हिसाब से देखें तो 2.849 यानी कि 2,849 केस हर रोज निपटाए गए। दर्शकों, आज की आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में भवानी शंकर मंदिर में भगवान शिव की एक 54 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है।
ये प्रतिमा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 2 साल में बनी इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शानदार जुलूस निकाला गया और इससे पहले मिसिसागा में 51 फीट की भगवान श्री राम जी की भी प्रतिमा लगाई गई थी। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हरि हरि दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, ठीक लगे हैं, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।